मानव विकास संगठन हरियाणा की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल जैसे आपकी इंग्लिश की क्लास लगेगी 9th क्लास की, तो उसका कल का टॉपिक हमारा रहेगा विंड पोएम्स। सेकंड पोएम है 9th क्लास की विंड पोएम। उसके बारे में प्यारे बच्चों आपने स्टडी करनी है, उस पोएम को पढ़ना है, उसकी समरी पढ़नी है, 100 टाइप क्वेश्चन पढ़ने हैं वो स्टैंजे के। और आपकी यदि कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कल जैसे क्लास लगेगी, आपके क्लास लगने से पहले आपके पास लिंक भेजा जाएगा और आपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने जो है उस ऑनलाइन क्लास से जोड़ना है और दूसरों को मोटिवेट भी करना है। और विंड पोएम के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। पहले ही एक दिन पहले आपको टॉपिक बताया जा रहा है कि इंग्लिश का क्या टॉपिक होगा, ताकि आप उस पोएम को पढ़ सकें और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो विंड पोएम है, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द विंड। जो हवा की जो शक्तिशाली है, पहला भाग, कविता का पहला भाग हवा की क्रिया का वर्णन करता है, एक्शन होता है। तो इस कविता का मेन भाव है कि हमें अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, शक्तिशाली बनना चाहिए, और जो वीक पर्सन है, कमजोर व्यक्ति है, उनकी कोई परवाह नहीं करना। इसीलिए हमें जो अपने जीवन में फिजिकल रूप से, शारीरिक तौर से और मानसिक तौर पे मजबूत होना चाहिए, अपने शरीर को मजबूत रखना चाहिए। तो इस कविता में कवि कहता है कि जिस तरह हवा चलती है, जब हवा चलती है तो छोटे छोटे वृक्ष जिनकी जड़ें ऊपर होती है हवा उनको उखाड़ फेंकती है, और इसी तरह जिनके मकान जो है बहुत कमज़ोर होते हैं और लकड़ी वगैरह के बने होते हैं, उनको भी हवा जो है उखाड़ देती है। तो लेकिन दूसरी तरफ जो घर मजबूत बने होते हैं और जिनकी नींवें मजबूत होती है तो वो टिके रहते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि हमें अपने जीवन में जो है शक्तिशाली बनना चाहिए, अपने शरीर को और मानसिक स्तर को हर तरह से जो है शक्तिशाली बनाना चाहिए। तो हवा का वर्णन करता है कि हवा के माध्यम से यह संदेश जो है कवि देना चाहता है। सारे बच्चों, आपने विंड पोएम की जो है पूरी स्टडी आपने डिटेल समरी करनी है। और कवि कहता है कि हवा से कि धीरे धीरे आए, वह हवा से प्रार्थना करता है कि खिड़कियों के शीशों को न तोड़े, कागजों को न बिखराए और शेल्फ पर रखी पुस्तकें न गिराए। जब हवा चलती है तो जितने कागज होते हैं इधर उधर बिखरे, उनको और बिखेर देती है हवा। और शेल्फ पर पड़ी किताबें भी जो इधर उधर पड़ी होती हैं उनको भी बिखेर देती है। इस तरह जो है पुस्तकों को भी फाड़ देती है। कभी कहता है कि कमज़ोर लोगों का जो है यह हवा मजाक उड़ाती है, और जब शक्तिशाली कवि हमें मजबूत बनने की सलाह देता है, केवल तभी उस समय की हवा से हम बच पाएंगे यदि हम जो है स्ट्रॉन्ग होंगे, शक्तिशाली होंगे। तो अवर बॉडीज एंड हार्ट्स शुड आल्सो बी स्ट्रॉन्ग, हमारा शरीर भी और दिल भी हमारा शक्तिशाली होना चाहिए। इट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड टू किक द वीक एंड टू बी फ्रेंड विद द स्ट्रॉन्ग। और सदा से संसार का मतलब एक ही नियम रहा है कि यह गरीब लोगों को, कमज़ोर व्यक्तियों को किक मारता है, और जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं उनके साथ लोग मित्रता करना चाहते हैं। तो हवा के माध्यम से जो है कवि संदेश देना चाहता है कि हमें अपने जीवन में हर तरह से जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। द पोएम इन दिस पोएम द कन्वे द आइडिया दैट नोबडी केयर फॉर द वीक। और इसका जो पोएम का मुख्य जो विचार है यही है कि कोई भी व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति की परवाह नहीं करता। इवन द विंड इज ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रॉन्ग पीपल, यहाँ तक कि हवा भी जो है शक्तिशाली लोगों का ही साथ देती है। तो कहने का अभिप्राय है कि प्यारे बच्चों की हमें अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। तो ये सेकंड पोएम है, इसके बारे में जो है आप कोई भी क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्वेरी कल ऑनलाइन क्लासेज लगेगी आपकी और 9th क्लास की, और उस पर लिंक भेजा जाएगा। और हमारा विषय जो है विंड पोएम का रहेगा कल। विंड पोएम के बारे में आपने समरी टाइप क्वेश्चन जो है करना है, इसका देखना है, और इसमें कविता का विषय क्या है ये क्वेश्चन है। और कुछ टेक्सुअल क्वेश्चन बनेंगे इसमें, टेक्सुअल क्वेश्चन की आपने तैयारी करनी है। व्हाट डज द पोएट से द वर्ड गुड वी नोज, कवि के अनुसार जो है देवता किस की ओर भी नो जंग जोड़ता है, फर्स्ट क्वेश्चन है। पवन के साथ मित्रता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट शुड डू टू डू मेक फ्रेंड्स विद द विंड्स, और हवा के साथ, पवन के साथ मित्रता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। द विंड इज द एनिमी ऑफ द वीक, पवन जो है कमज़ोर लोगों की दुश्मन है। बट इट रेस्पेक्ट द स्ट्रॉन्ग एंड बिहेव देम टू बी फ्रेंडली मैनर्स, परंतु यह जो है दूसरे लोगों के साथ एक फ्रेंडली मैनर से व्यवहार करती है। सो वी शुड नॉट बी वीक, इसलिए हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए। इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग दी विल नॉट हार्म अस, यदि हम
शक्तिशाली होंगे, हवा हमारा नुकसान नहीं करेगी। इट विल बी आवर फ्रेंड, यह हमारा मित्र बन जाएगी। सो वी शुड फ्रॉम आवर बॉडीज एंड मेक आवर हार्ट स्ट्रॉन्ग, इसलिए हमें अपने शरीरों को मजबूत और अपने मनों को शक्तिशाली बनाना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे समरी टाइप क्वेश्चन की, आपने जो है तैयारी करनी है। और इसके बाद जो है कुछ इसमें 100 टाइप क्वेश्चन मिलेंगे एक नंबर के। हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू कम। पहला क्वेश्चन जैसे इसमें बनेगा कि पोएम जो पोएट चाहता है कि विंड कैसे आए, तो सॉफ्टली आए, फास्टली आए, कैसे आए, तो सॉफ्टली, वही धीरे धीरे आए। व्हाट डज द पोएट वांट द विंड टू बी दी। और कवि क्या चाहता है कि हवा से क्या करे, क्या डू नॉट ब्रेक दी शटर ऑफ दी विंडो, खिड़कियों के शटर्स न तोड़े। डू नॉट स्कैटर दी पेपर, पेपरों को न फाड़े इधर उधर। डू नॉट थ्रो डाउन दी बुक्स, और किताबों को नीचे न गिराए। तो सारे ऑल अबोव दी अबोव जितने भी आंसर हैं सब आंसर इसके सही हैं। व्हाट डज दी पोएट मेक फन ऑफ, किसका मजाक करती है हवा, दी वीक, कमजोर व्यक्तियों का। और व्हाट स्टार्ट ऑलरेडी फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग हाउसेस, और किस तरह के जो घर जो है हवा डज दी पोएट आस्क टू बिल्ड, कि हमें किस तरह के घर बनाने चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग हाउसेज बनाने चाहिए, शक्तिशाली हाउसेज बनाने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कल का टॉपिक हमारा 9th क्लास का विंड पोएम के ऊपर रहेगा। आप सब ने जो है इस विंड पोएम को पढ़ना है, इसकी समरी टाइप क्वेश्चन जो समरी है उसको देखना है एक बार, और क्वेश्चन और जो इसके स्टैंजे हैं उन सब को आपने एक बार रीड करना है। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी आपकी है तो आप हम ऑनलाइन क्लासेस में जो है ज़रूर डिस्कस करेंगे। अपनी नोटबुक में सभी जो है क्वेश्चन लिखने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।